नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुजर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया था, उस मिस्टेक को आप सुधार लेना। उसमें मैंने क्या कराया, यहाँ पर हो जाती है ना, इसको क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हो जाती है, उसमें आपको करना है बढ़ जाती है। बस ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक करा दिया, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। इसका मैं मतलब समझाऊंगा कि बढ़ जाती है इसका मतलब क्या होता है, हो जाती है इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर करना और दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइप पहली चल रही है। आज शायद टाइप पहली कंप्लीट करा दूंगा। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं, मैं कल की क्लास में भी बोला था कि पहले आप क्वेश्चन को समझना सीख जाओ। जैसे ही समझना सीख जाओगे, एक क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। टॉपिक आप सभी को पता है, परसेंटेज चल रहा है और डे नंबर 4 के नाम से चल रहा है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हो जाती है और बढ़ जाती में क्या अंतर है। हो जाती है मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में, कोई भी वस्तु अपने आप में, ये बात इंपॉर्टेंट है, 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हो जाती है मतलब 100 में ही कुछ ऐड हुआ है, 100 में ही कुछ ऐड हुआ है। और बढ़ जाती है मतलब कि वो अलग से बढ़ रही है, 100 से भी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। ये तो 100 में ही ऐड हुआ है और ये एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो हम जो परसेंटेज मान निकालेंगे ना, हो जाती है कोई भी वस्तु अपने आप का हो जाती है ना, इसमें से 100 माइनस करके अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जो अपन प्रोसेस जानते हैं, जो अपन तरीका जानते हैं वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन बढ़ जाती है उसमें हम स्टार्टिंग से ही अपना प्रोसेस, अपना तरीका लागू करेंगे। ये बात है बढ़ जाने और हो जाने में। अब हो जाने का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, कल की क्लास में मैंने सभी क्वेश्चन बढ़ जाती है या घट जाती है पर कराया था, या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, इस पे कराया था। तो कल के क्वेश्चन में बस ये टाइपिंग मिस्टेक है कि हो जाती है ना, इसको आप बढ़ जाती करना, आपका आंसर सही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा था कि ये कैसे हो गया, तो उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आज की क्वेश्चन का। आपको बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या अपने आप का 437 सही 1/2% हो जाती है। अब देखिए, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर आपने देखा है तो जरूर समझ में आएगा, नहीं देखा है तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे समझ में तो आएगा। एक किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को। अगर हम इसको 400 बनाना चाहें, कितना बनाना चाहिए, 400%, तो किससे गुना करना होगा, 4 से। और इसको भी 400 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 4 से, यानी 4%, यानी 400 है। लेकिन हो जाती है, अपन को ज्ञात कितना करना है, केवल 300 ही करना है, क्योंकि 100 तो उस खुद वस्तु का है। 100% तो वो खुद वस्तु है, यानी 100 का मान तो अपन को निकालना ही है। अगर अपन 100 में 1 में बदले ना, अपन 1 का मान निकालना चाहते हैं, मूल संख्या, यानी कोई संख्या 1 है तो उसको हमें 100 तो मारना ही होगा, क्योंकि 100 से ही वो हो जाती है। पहले 100 थी, फिर 100 से 437 1/2% हो गई। तो इसको अपन को 3 तक ज्ञात करना है। 3 तक ज्ञात करने के लिए यहां पे 3 आएगा और यहां पे भी 3 आएगा। अब 300 तो हो गया, अब बचा कितना, 37.5%। या आप ऐसे नहीं समझ पाओ, हो जाती है इसमें 437 सही 1/2 में पहले ही 100 माइनस कर दिया करो, तो कितना बचा, 100% माइनस करो इस परसेंट में से, ये बचा 337 सही 1/2% बढ़ जाती है। और ये लास्ट की क्लास का क्वेश्चन बन गया। अब 337 का 300 का तो 3 हो गया, 37 सही 1/2 का मतलब आप यहां से देखिएगा 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12 सही 1/2%।
अब इसको 37 बनाना है। आप समझ रहे होंगे कि सर 37 का हमें क्या मालूम कि 1/8 आएगा। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसलिए तो मैं टाइप 1 में 10 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रोंग हो पाए और आप क्वेश्चन को देखते ही समझ पाओ। जैसे मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे 1/8 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 और 3 ऊपर जाएगा, 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 37 सही 1/2 आएगा। तो इसको 37 सहित 1/2% करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, 3/8। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन देखना, इसको मैं हटा देता हूं। अब आप क्वेश्चन देखना क्या बोल रहे हैं, यानी 3 तो ये बढ़ गया प्लस 3/8 ये बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 8 या 24 और 3 27/8, यानी 27/8। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई 337 सही 1/2% की। किसकी वैल्यू आई? 337 सही 1/2% की। आप पिछला क्वेश्चन जिससे ही आपने सोल्व किया था, जैसे आपने देखा था उस तरह इसको सोल्व करना है। बस ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सोल्व हो जाता है। देखिएगा, कोई संख्या, मैंने बोला था कि नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। समझ में आया? अब मूल संख्या में 337 सही 1/2% जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी। 8 का 337 सही 1/2% ये संख्या होती है। मैंने लास्ट तीनों वीडियो में निकालना बताया। इस वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि समझाऊंगा, आप उनको देखिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा। 8 का 337 सही 1/2% 27 होता है, तो 8 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? यहां पे बढ़ा 27, लेकिन पर्सन बोल रहा है 27 नहीं जोड़ा अपन ने 81 जोड़ा है। तो 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है पर्सन ने? 81, यानी 3 गुने पे है। तो आपको मूल संख्या ज्ञात करना है, 8 को भी 3 गुना करना है, और ये आपका 24 आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। एक बार आप पिछले तीनों वीडियो को देखना, आपको यह निकालना आ जाएगा। हो जाती है, बढ़ जाती है, हमें आपको अंतर समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, 27/8 कैसे आया? ये आपको 337 को भिन्न में बदलना आना चाहिए, वो मैं लास्ट 3 वीडियो में बता रखा हूं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो डिफरेंट आपको समझाऊंगा, जो अलग है वो समझाऊंगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या को उसके 111 सही 1/9 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्षेत्र है मूल संख्या ज्ञात करो। अपन को कोई संख्या जोड़ने को नहीं बोल रहा है, उसी का परसेंटेज जोड़ने को बोल रहा है। अब आपको निकालना आना चाहिए 111 सही 1/9% कितना होता है। मैंने बोला था कि 100% को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ने पर हो जाता नहीं है, जोड़ने पर, घटाने पर, बढ़ जाने पर, वो है ही। तो 100 तो 1 है, और 11 सही 1/9% मैं पहले वीडियो में आपको लिखा रखा हूं, ये याद करने को बोला है, ये 1/9 होता है। अब इसको आप सही करोगे, 9 एकम 9 प्लस 1 10/9 इसका मान आएगा। समझ में आया? ठीक है। अब बोल रहा है मूल संख्या में, किसी संख्या में, मूल संख्या में उसके 111 सही 1/9, 9 का 111 सही 1/9 10 होता है। तो 9 में 10 जोड़ने पर, 9 में 10 जोड़ने पे 19 हो जाता है। लेकिन वो पर्सन बोल रहा है 19 नहीं होता, ये क्षेत्र हो जाता है। तो 19 का मान कितना दे रखा है? क्षेत्र। अब ये कितने गुना पे बैठा है? 19 चौका 76, 4 ने 7 में 19 का नहीं जाता है तो 0, और 19 चौका 76, 404 गुना पे बैठा है। इसको भी 404 गुना कर दो, ये 404 गुना, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप खुद यहां पे
अपना देखिए कि कितना टाइम इस क्वेश्चन को करने में लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है, जब आपको इसको भिन्न में बदलना आ रहा है, जब आपको इसका मान 10/9 याद है, निकालना आ रहा है। कैसे? क्योंकि 11 सही 1/9 का मान मैंने निकाल रखा है पहले वीडियो में, 100 का मान बता रखा है दूसरे या पहले वीडियो में कि 1 का मान 100% होता है, 2 का मान 200% होता है, 11 सही 1/9 का मान 1/9 होता है। ये सब मैंने बता रखा है, वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो क्लास है ये जेडी और एनटीपीसी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला टॉपिक चल रहा है, आप साथ चलोगे तो परीक्षा तक आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, लेट चलोगे तो आपसे रिवीजन नहीं होगा। तो आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें 800 साढ़े 800 लोग जुड़े हुए हैं उसमें आप जुड़ सकते हो। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, 9636304544। इसमें आप जुड़ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन, तो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, या किसी संख्या को उसके गुणित सही 1/6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1922 है, मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई साहब, यहां से देखिएगा, यानी गुणित सही 1/6%, तो इसका आपको मूल या भिन्न मान निकालना है। भिन्न मान कितना होगा? 29 को 6 से गुना करो, कितना आता है? 9 6 54 और 6 दूनी 12 5 17, 174 आता है। 174 में 1 जोड़ो, 175/6% आ गया। अब क्या करना है आपको? परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट 3 क्लास में बता रखा है और चौथी क्लास में भी बता दिया। तो यहां से देखो, इसको अपन 100 से भाग दें, 6 गुना 100 तो 25 से कट जाएगा ना, 25 7 175 और 25 चौका 100, 7/24 अपना इसका मान निकल के आ गया। कितना आ गया? 7/24 है। ये गुणित सही 1/6% का भिन्न का मान होता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन 5 सेकंड में सोल्व होगा। यहां से क्वेश्चन कितनी सेकंड में सोल्व होगा? 5 सेकंड में सोल्व होगा। कैसे होगा? मूल संख्या हमेशा क्या होती है? नीचे वाली संख्या होती है। मूल संख्या हमेशा रट लो। अगर मूल संख्या में गुणित सही 1/6%, इसका ये परसेंट ये होता है, ये जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, और वो बोल रहा है कि ये 31 नहीं बनता जोड़ने पर, ये बनता है 1922। तो ये 1922 कितने गुना पे बैठा है ये आपको देखना है। तो 31 को 6 से गुना करोगे, 31 को किससे गुना करोगे? 6 से 6 18 182 आएगा, और 31 को फिर 62 बचा, 2 से गुना करो, 62 गुने पे बैठा है, तो ये भी किस गुने पे आएगा? 62 पे आएगा। इसको आप जैसे ही गुना करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 1488 इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन 8 तक आपको समझ में आया होगा। ये क्या था? ये टाइप नंबर 1 का पैटर्न नंबर 1 चल रहा था। पैटर्न नंबर 1 में मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं। अब चलेगा पैटर्न नंबर 2, वो चलेगा कल से। मैं पिछले क्लास में बोला था, अपना थोड़ा सा आपकी पकड़ बन जाए, मजबूत बन जाए, मैं एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी। लेकिन अभी धीरे इसलिए है क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि परसेंटेज क्या है। अगर परसेंटेज आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए अर्थमेटिक कंप्लीट समझ में आ गई। कंप्लीट अर्थमेटिक को मैं इसी 5 से 10 सेकंड में कराऊंगा, इसी तरह कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप सभी को पता है कि अपना जो ग्रुप है जिसमें 850 स्टूडेंट हैं, और अपना जो इंस्टाग्राम है जिसका नेम है SSC CGL लवर 3, इस पे अपने 61,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं।
आप इसको शेयर किया करो, जल्दी से जल्दी 1 लाख की ओर इसको अग्रसर करो, जिससे अपने अच्छे खासे फॉलोवर्स बन जाएं, अच्छे खासे स्टूडेंट अपने से जानकारी नॉलेज सीख सके कुछ। यही आपका काम है। मैं आपको कंटिन्यू रेगुलर बहुत ही आराम से बेसिक भाषा में, नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूं, और आप इनको नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, इनका नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का वीडियो इतना ही है। अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।